अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। अमेरिका के बार बार यमन पर अटैक करने के बाद अब यमन ने भी अमेरिका पर बदले में अटैक कर दिया है। और ये यमन ने कोई छोटा मोटा अटैक नहीं किया, बल्कि यमन ने निशाना बनाया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट को। यमन ने ये अटैक क्यों किया, जानते हैं इस वीडियो में। 2024 के आखिरी दिन यमन की तरफ से 3 अटैक होते हैं, जिसमें से 2 अटैक इसराइल पर होते हैं और तीसरा अटैक यमन करता है अमेरिका की एयरक्राफ्ट पर। वैसे तो अमेरिका हर बार यमन पर एयर स्ट्राइक करता रहता था, क्योंकि यमन के सामने ही एक मुल्क है जिबूती, जो अपनी जमीन अमेरिका को देता था और बदले में उससे पैसे लेता था, और अमेरिका वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस रखता था, जिसकी वजह से वो यमन पर बार बार अटैक करता रहता था। लेकिन यमन ने उसके बदले में कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि यमन जानता था कि अमेरिका सुपर पावर है और इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार यमन चुप करके नहीं बैठा और उसने इसराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी अटैक कर दिया। यमन ने पहला अटैक किया है इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर, और दूसरा अटैक यमन ने इसराइल के पावर प्लांट पर किया है, क्योंकि इसराइल को अब पता चल गया है कि वो इसराइल के आम शहरियों को मारने के बजाय इसराइल के मिलिट्री बेसिस पर अगर निशाना बनाता है तो इससे इसराइल बहुत कमजोर हो जाएगा, जिससे वो यमन पर ज्यादा बड़ा अटैक नहीं कर पाएगा और किसी और मुल्क के खिलाफ भी जंग नहीं कर पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल कभी हमास पर अटैक करता है, कभी हिजबुल्लाह पर अटैक करता है, और अब तो वो सीरिया में भी घुस गया है, जिसमें वो गुलान हाइट्स पर कब्जा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे आता जा रहा है और वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन को कब्जे में ले ले। और अब उसके बाद इसराइल की यमन के साथ भी जंग शुरू हो गई है, जिसमें पहले तो इसराइल ने काफी सारे अटैक किए हैं यमन पर, जिसके जवाब में अब यमन भी इसराइल पर अटैक कर रहा है। पहले तो इसराइल यमन के मिसाइल को रोक लेता था, लेकिन अब यमन एडवांस वेपन यूज कर रहा है, और इस बार जो उसने इसराइल पर अटैक किया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ किया है, जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और लगता है कि इस जंग में यमन की मदद कर रहा है चाइना। चाइना, अमेरिका और रशिया, ये तीनों सुपर पावर बनने की रेस में हैं। अमेरिका और चाइना तो जंग करते रहते हैं, लेकिन चाइना कभी भी जंग में नहीं शामिल होता, और इसी वजह से वो दूसरों को फंडिंग करता है कि वो अमेरिका या किसी और के साथ लड़े, जैसा कि सारे करते हैं। अमेरिका भी यही कर रहा है सीरिया में। वो आईसिस को फंडिंग करता है, जिससे आईसिस सीरिया की जमीन को कब्जे में लेकर वहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। अब चाइना इसलिए यमन की मदद कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका की मिलिट्री को देखना चाहता है कि उनका अटैक करने का तरीका क्या है और उनके डिफेंस का तरीका क्या है, और यही देखकर चाइना अपनी मिलिट्री को एडवांस लेवल तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका की ही मिलिट्री सबसे पावरफुल है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल समझी जाती है। और अमेरिका की यमन के साथ जंग में चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है कि वो देखना चाहता है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है और उनका अटैक सिस्टम कैसे काम करता है, जिससे वो अपने वेपन को एडवांस लेवल तक ले जाए। अब यमन ने जो इसराइल के एयरपोर्ट पर अटैक किया है वो ये बदला था, क्योंकि इसराइल ने भी थोड़े दिन पहले ही यमन के एयरपोर्ट पर अटैक किया था, जिसमें काफी सारे आम शहरी मारे गए थे। और अब इसके बदले में यमन ये चाहता है कि वो इसराइल के एयरपोर्ट को तबाह कर दे। वैसे तो काफी सारे मिसाइल इसराइल रोक लेता है, लेकिन कुछ मिसाइल को इसराइल का डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे अब इसराइल की आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि पहले तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता था और वो हवा में ही उस मिसाइल को खत्म कर देता था, लेकिन अब यमन के मिसाइल इसराइल को हिट कर रहे हैं और इसी वजह से इसराइल भी अब परेशान है। अब यमन ने तो अटैक कर दिया इसराइल और अमेरिका पर, और ये दोनों ही बहुत ताकतवर समझी जाती हैं। अमेरिका का तो आपको पता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन अगर इसराइल की हिस्ट्री देखें तो इसराइल भी कम नहीं है, क्योंकि पहले उसने हमास को खत्म किया और फिर उसने हिजबुल्लाह के साथ भी जंग की, जिसमें इसराइल ही जीता, और फिर उसके बाद उसने सीरिया की जमीन को भी कब्जे में ले लिया है और उसको कोई नहीं रोक सका। लेकिन अब यमन के साथ जंग में इसराइल कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इसराइल की जमीन को हिट कर पाए, लेकिन यमन के मिसाइल ने इसराइल को हिट किया है और वो सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव करते जा रहे हैं। अब इसके बाद देखना यह है कि अमेरिका और इसराइल यमन के खिलाफ क्या करते हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो चुप नहीं बैठेंगे और वो बदले में अटैक तो करेंगे ही। अच्छा, इसके अलावा अगर शाम की तरफ देखें तो शाम में पहले से ही बहुत से मिलिटेंट ग्रुप एक साथ लड़ रहे थे, क्योंकि बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद हर किसी ने शाम पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और सारे मिलिटेंट ग्रुप शाम की जमीन को कब्जे में करने के लिए लड़ रहे हैं। और वहाँ पर पहले से ही अमेरिका और रशिया एक साथ लड़ रहे हैं, और इसके बाद एंट्री होती है फ्रांस की। और फ्रांस ने अभी कुछ दिन पहले ही सीरिया की जमीन पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये अटैक दहशतगर्दों के खिलाफ किया है। अब वैसे तो हमें पता है कि अमेरिका और फ्रांस एक साथ मिले हुए हैं। जब रशिया सीरिया में जंग जीतने की तरफ आता है तो अमेरिका की मदद के लिए फ्रांस या कोई और मुल्क वहाँ पर अटैक कर देता है, और उसके बाद वो कहता है कि ये अटैक हमने दहशतगर्दों के खिलाफ किया है, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ अटैक में कोई कुछ नहीं पूछता। इसी वजह से इसराइल भी खुलेआम अटैक करता रहता था। कभी वो हमास पर अटैक करता था और कभी वो हिजबुल्लाह पर अटैक करता था, और वो अटैक करने के बाद ये कहता था कि हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। और अब फ्रांस भी यही कह रहा है कि हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ अटैक कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ सीरिया में आईसिस और हुदीस भी लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सीरिया की जमीन को कब्जे में करते जाएं। वैसे तो सीरिया में बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद HTS ने कंट्रोल संभाल लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि हम सीरिया को एक अच्छा मुल्क बनाएंगे। और दूसरी तरफ यमन भी सीरिया में ही लड़ रहा है और वहीं से यमन और इसराइल की लड़ाई शुरू हुई है। पहले यमन और अमेरिका की लड़ाई रहती थी और जब सीरिया का मामला हुआ है तो अब यमन और इसराइल की भी जंग शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि यमन इन दोनों को संभाल पाता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि यमन इनका मुकाबला कर पाएगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।